एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड ये रीडिंग जो है वो जोडियाक रीडिंग होने वाली है, वीकली वाइज जोडियाक रीडिंग। आप अपनी साइन के हिसाब से रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। आपकी सन, मून एंड राइजिंग तीनों साइन आप चाहिए तो देख लेना, ताकि आपको पूरी क्लियर मैसेजेस मिल जाए, ठीक है। ये मैंने नया स्टार्ट करने का सोचा है कि वीकली वाइज मैं बेस्ड रीडिंग लेकर आऊँगी जोडियाक साइंस की, ठीक है। सो यस, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहो तो करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना इंस्टाग्राम के लिए, मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं टिप्स और सब कुछ वहाँ पे पोस्ट करती रहती हूँ, रीडिंग्स भी पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपको टैरो रीडिंग क्लासेस लेने हैं, कोर्स लेना है, सीखना है टैरो, या एंजल हीलिंग थेरेपी वगैरह, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड टॉपिक में, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड क्लासेस के लिए भी आप मुझे एनरोल कर सकते हैं। टैरो क्लासेस के लिए बेसिक लेवल जो फाउंडेशन क्लास होता है वो मैं आपको उसमें 3 डेज़ का क्लास होता है। जो डिटेल्स है वो आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगी, सो आप डेफिनेटली मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करना, ठीक है। सो येस, विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द साइन एरीज, ठीक है। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है, चैनल को। लेट्स सी एरीज के लिए 17 to 23 जुलाई क्या लेकर आ रहा है, ठीक है। एंड न्यू मून भी है मंडे को, राइट, 17 को, 17-18, सो डेफिनेटली मून की एनर्जीज भी होगी, ठीक है। एरीज के लिए है होल्ड योर विजन एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो एंड इमोशंस आर रनिंग हाई। कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके थोड़े से इमोशंस जो है वो ज़्यादा आपको फील हो इस टाइम पे। ऑब्वियसली न्यू मून का टाइम है तो इमोशनल इम्बैलेंस कभी कभी हो जाता है, कुछ लोगों को ज़्यादा ही हाइटेंड इमोशंस फील होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है किसी चीज़ में। आपका कोई विजन था फ्यूचर को लेके, उस विजन को आपको होल्ड करने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ, जो भी आप कर रहे हो उसमें हाफ वे का एंड ऑफ शायद आप पहुंच चुके हो, अब आधा रास्ता और तय करना है, तो बस चलते रहो, कमिटेड रहो अपने विजन की तरफ, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंस तो है ही, लियो की एनर्जी है, सो दिस इज लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट, चार्मिंग, पैशनेट, एंथुजियास्टिक एनर्जी जो आपने आने वाली है। और आप दोनों ही, मतलब आप भी फायर साइन हो, लियो भी फायर साइन है, राइट। कोई लियो पर्सन भी शायद आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका फ्रेंड, कलीग या कोई, ठीक है। मैग्निफिसेंट, मुझे मैग्निफिसेंट किंग एंड क्वीन वाली वाइब्स यहाँ पे आ रही है, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका ग्रोथ हो रहा है उस एरिया में, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस के साथ आपको आगे बढ़ना है, कुछ नया स्टार्ट हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे एरीज तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स सी। ओके, दो आ गए हैं, थिंकिंग मैन एंड द कॉर्नोकोपिया। दिस इज अमेजिंग गाइस। यस, कम्युनिटी भी आई है, नंबर 7, 1146, सो 11, दिस इज 10, ठीक है। सो ऑर्डर में ही चीज़ें चल रही है, राइट। या कॉर्नोकोपिया आ गया, मतलब और क्या चाहिए, अबंडेंस की एनर्जी है। जो भी विशेज है आपकी वो पूरी हो सकती है, कोई भी एक विश या तो 2-3 विशेज भी पूरी हो सकती है। यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करते रहो। इट्स लाइक भरमार, बेशुमार, वो जो कहते हैं ना वो वर्ड, वो है यहाँ पे, ठीक है। गोल्डन एनर्जीज है यहाँ पे, यूनिवर्स की अबंडेंस की एनर्जीज आपके लिए। द थिंकिंग मैन आया है, सो अगेन आप लोग कुछ सोचने वाले हो, सोच समझ के चीज़ें करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। प्लानिंग है यहाँ पे, कोई में भी आपके बारे में शायद सोच रहा है, या आप किसी के बारे में भी सोच रहे हो यहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्रिस्टल यहाँ पे है, क्रिस्टल हीलिंग या क्लैरिटी, किसी चीज़ में आपको चाहिए तो क्लैरिटी मिल सकती है आपको। लेट्स सी आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या है इस वीक में एरीज, 17 to 23 जुलाई में लव एंड रिलेशनशिप। सॉरी गाइस, वो बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ है, ठीक है। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर एरीज। 2 of Wands, ये कार्ड्स, ठीक है, ले लेती हूँ। 5 of Pentacles एंड 2 of Cups। सो थोड़ी सी चॉइसेस या कुछ चॉइसेस डेफिनेटली है, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप की भी वाइब्स है, सोलमेट की भी एनर्जी है आपके आसपास। किसी फ्रेंड की या किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में, डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, हार्टफेल्ट, ठीक है। बट ऑल्सो आई सी कि थोड़ा सा अकेलापन है, आपको फील हो रहा है। मे बी आप किसी से दूर हो, डिस्टेंस पे हो, कम्युनिकेशन इतना नहीं चल रहा है शायद, फिर भी आप उसको मिस कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेकिन यहाँ पे यूनियन की एनर्जीज डेफिनेटली है, सो आपका जो है सही टाइम पे यूनियन हो जाएगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। 0440, मैंने अभी ये नंबर देखा कैमरा पे, तो डेफिनेटली आपके लिए नंबर मेरा नंबर है। सोलमेट की डेफिनेटली एनर्जीज है, इवन आपके किसी फ्रेंड की एनर्जी है, यहाँ पे ट्रैवल भी पॉसिबल है, ठीक है। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर अकेलेपन से बाहर निकलना है, किसी से बात करो, किसी फ्रेंड से या किसी हीलर या काउंसिलर से, ठीक है।
लेट्स सी स्टूडेंट्स जॉब करियर बिजनेस में क्या है फाइनेंसेस में एरीज। वी हैव जजमेंट, कम्युनिकेशन आ सकता है कहीं से, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जजमेंट है, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे तो मे बी आपको वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फाइनली मनी, लोन या ऐसे हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है कहीं से, मनी आपका ग्रो हो रहा है कुछ लोगों का डेफिनेटली। यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यस, वर्क आपका काफ़ी अच्छा चलेगा, वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, आई डोंट नो, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है। जजमेंट आया है तो थोड़ा सा अपने ट्रूथ के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट करोगे। किसी चीज़ को इवेल्युएट करने वाले हो, या तो आपको कोई इवेल्युएट करेगा, आपका बॉस या कोई, ठीक है। मे बी प्रमोशन के लिए शायद रिव्यू में आप लोग जाओ, आपका काम जो है वो रिव्यू किया जाए। यहाँ पे मैजिशियन आया है फाइनली। सो यस, ये मैजिशियन मुझे कब से दिख रहा था। डेफिनेटली आप मैनिफेस्टर बन सकते हो, यू नो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा और समझो, सीखो, क्रिएट करो कुछ, ठीक है। लेट्स सी फाइनली और लास्ट मैसेज क्या है हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर एरीज। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बैलेंस की बात की थी, राइट। थोड़ा सा अपने हेल्थ पे ध्यान दो। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है, आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, असेंड हो रहे हो स्पिरिचुअली भी, आप नई नई चीज़ें शायद जानो, सीखो, समझो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, कोई ना कोई आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली। यहाँ पे किसी कनेक्शन की वजह से भी शायद ये सारी चीज़ें आप समझने लगो, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप दैट आपको अच्छी लगी हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, लेट्स मूव टू टॉरस नाउ। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी 17 to 23 जुलाई आपके लिए क्या लेकर आ रहा है टॉरस सन मून एंड राइजिंग। लेट्स सी कम्युनिटी एंड एंजल ऑफ लव। वाओ, बहुत सारा लव है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मनी भी आ रहा है, वेल्थ एंड अबंडेंस की भी एनर्जी है, कम्युनिटी है। आपकी कम्युनिटी, सोल कम्युनिटी आपको शायद मिल सकती है, या तो गेट टुगेदर या गैदरिंग में जा सकते हो लोगों के बीच में कुछ, मे बी आपका कोई परफॉर्मेंस भी है शायद, या लोग आपको काफ़ी मिलेंगे इस टाइम पे, यू नो। डेफिनेटली ये वर्क रिलेटेड भी ट्रिप हो सकती है कोई, जहाँ पे आप कहीं पार्टी वगैरह में जाओ, ठीक है। व्हाट एल्स, लेट्स सी टॉरस। Okay. Confidence is your key to success and you are good enough. Full moon in Virgo, new moon in Leo. Confidence and you are good enough. Yeah. Angel of love. This is about self love as well. ठीक है, आपका खुद के प्रति जो प्यार है यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि वो बढ़ने वाला है, और आपको खुद की वैल्यू बेसिकली यहाँ पे समझने के लिए कहा जा रहा है कि आप समझोगे, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू समझ में आएगी फाइनली। इट्स लाइक कोई और आपको कैसे देख रहा है वो नहीं, आप खुद को कैसे देख रहे हो वो आपको यहाँ पे मेनली कहा जा रहा है। अ विन विन आउटकम इज फोकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। लियो, वर्गो या लिब्रा साइन भी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके आसपास में भी, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जिनकी ये साइन हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, आपका एक यू नो मैग्नेटिक एक ऑरा हो रहा है, चार्म आपका बढ़ रहा है लियो के साथ। दिस इज अबाउट बीइंग द किंग एंड क्वीन ऑफ योर लाइफ, ओके, एंड यू आर गुड इनफ। सो ये दोनों काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके लव रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा ये वीक टॉरस। एस ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ wands. एंड वी हैव 3 ऑफ swords एट द बॉटम। सी, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पेन दे रही है तो वहाँ पे आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। आपको यही कहा जा रहा है कि जो भी है क्लियर रहो, अपने थॉट्स में क्लैरिटी लेके आओ, और आपको एक्चुअली क्लैरिटी कहीं से मिलने वाली है, कम्युनिकेशन मिलेगा, और मे बी उस कम्युनिकेशन की वजह से, उस बातचीत की वजह से ऐसा हो जाए, या तो आपकी बातचीत होगी या कहीं से कुछ सुनने मिलेगा, और उसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी गार्डेड हो जाएगी, आप अपने आप को थोड़ी बाउंड्री में लेकर आओगे, ठीक है। तो मे बी कुछ लोग ऐसे हैं डेफिनेटली जहाँ पे आपको खुद को डिफेंड करना है और खुद की बाउंड्री रखने के लिए कहा जा रहा है। एंड इट्स लाइक बी क्लियर एंड ओपन, अपना कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर और ऑनेस्ट रखोगे आप, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आप जिससे आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो उसको भी आपको कहना है कि वो भी आपसे क्लियर कम्युनिकेशन रखे, यू नो। आपकी इंट्यूशन भी आपको कुछ कह रही है कि कुछ सही नहीं चल रहा, तो उसको भी आपको सुनना है, ओके। ऑल राइट, सो या ये आपका ये पार्ट था। लेट्स सी नाउ करियर में क्या है, जॉब, स्टूडेंट्स, बिजनेस या फाइनेंसेस में टॉरस आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स। सो 9 एंड 9 यहाँ पे रिपीट हुआ है, राइट।
जितना हो सके आप या यहाँ पे मुझे इनर हीलिंग थेरेपी, वाटर थेरेपी, ये सारी चीज़ें दिख रही है। थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है काम को लेकर, मे बी वर्क को लेकर या पढ़ाई को लेकर शायद हो सकता है कुछ, ठीक है। टेंशन आपको इट्स लाइक इस जो ये जो स्ट्रेस है ना, उसको आप कैसे चेंज कर सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी फॉरगिवनेस एंड हीलिंग लगेगी, सेल्फ लव लगेगा, ठीक है। थोड़ी सी हीलिंग थेरेपी या ग्रीन तारा मंत्र अगर आप सुन सको तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। फैमिली हैप्पीनेस यहाँ पे डेफिनेटली है। इमोशनल फुलफिलमेंट आपको अपनी कम्युनिटी, अपनी जो सोल ट्राइब है, अपनी फैमिली है, ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं या इवन किड्स है या जो आपके साथ अच्छे से घुल मिलते हैं, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। काम में भी आई थिंक स्ट्रेस आपका बढ़ रहा है अगर, तो थोड़ी सी आपको लाइट हार्टेड एनर्जी में आने के लिए थोड़ी सी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ भी है यहाँ पे, इंट्यूशन भी आपकी है, ठीक है। आपको जो दिल से फील हो रहा है आपके करियर में, आपको पहले तो अपनी इंट्यूशन को सुनना है, पहले तो बैलेंस करना है अपने इमोशंस को, उसके बाद ये चीज़ होगी। क्योंकि ये जो भी स्ट्रेस और टेंशन चल रहा है, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो वो और भी ज़्यादा आपकी हेल्थ पे असर करेगा, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे वाटर मैनिफेस्टेशन आप लोग कर सकते हो करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। फिश है यहाँ पे, प्रोस्पेरिटी की वाइब्स भी है, लेकिन इट्स लाइक कि पानी जो है वो क्लेंजिंग भी करता है और फ्लो के साथ भी जाने के लिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, ठीक है। गो विद द फ्लो, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड योर हार्ट। आपका माइंड, आपको माइंड की जगह पे आपकी हार्ट की आपको आई थिंक ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऐसे लोग, जैसे मैंने कहा, कम्युनिटी का भी यहाँ पे कार्ड आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये है कि जिस तरह की कम्युनिटी में आप हो, आई थिंक कम्युनिटी में भी आपको ऐसी कम्युनिटी ढूंढनी चाहिए, या काम में अगर हो सकता है तो ऑब्वियसली, नहीं हो सकता फिर तो आपको वहाँ पे रहना ही पड़ेगा और आपको फिर बाउंड्रीज बनानी ही पड़ेगी, जैसे यहाँ पे आया था, राइट। या एंड यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट है आपका, ठीक है। सो एक टाइम के बाद ये जो टेंशन है वो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में क्या है टॉरस आपके लिए फाइनली। या 4 ऑफ कप्स, इट्स लाइक कोई चीज़ ऐसी है जो आपको सर्व नहीं कर रही आपको, या तो आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, सेटिस्फैक्शन, डलनेस लग रहा है बहुत ज़्यादा, ट्रैप्ड एनर्जी डेफिनेटली आपको फील होने वाला है थोड़ा सा। इस वीक में जितना हो सके मंत्र, साधना, मेडिटेशन आप करोगे, आपके लिए वाटर थेरेपी, वो सब अच्छा रहेगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल के बस आपको थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है। कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी है, या तो कोई चीज़ आपके हिसाब से वर्क नहीं कर रही, या मिस्ड अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने के लिए बेसिकली कहा जा रहा है। इवन स्पिरिचुअलिटी में यहाँ है एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, राइट। सो मे बी आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है और कोई डिसेप्शंस की एनर्जी है। थोड़ा सा आपको अपना ऑरा प्रोटेक्शन, ऑरा क्लेंजिंग, ये सब करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा अगर कर सको, या काली मंत्रा कर सको, काली माँ को आप बुला सकते हो प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, इसलिए मैं कह रही हूँ साइकिक अटैक से ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। सो या ये आपकी रीडिंग थी। नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। हाय जेमिनाई, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है 17 to 23 जुलाई के दौरान, ठीक है। वीकली रीडिंग जो है ये जेमिनाई सन, मून एंड राइजिंग के लिए है। डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन, एंड फुल मून इन जेमिनाई, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। क्लैरिटी, आंसर्स, रेजोल्यूशन किसी इशू का। बस आपको थोड़ा सा ना प्राइडफुल एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको आप हम्बल ह्यूमिलिटी के साथ, पोलाइटनेस के साथ सॉल्व कर सकते हो। फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, लव वंस की एनर्जी है यहाँ पे, पर्सनल इशू में आ रहा है। कोई ना कोई इशू डेफिनेटली था आपका जो रिजॉल्व होने वाला है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है यहाँ पे। बट जस्ट दैट किसी से हेल्प अगर लेने की आपको ज़रूरत है, तो आपकी प्राइड अगर आपके बीच में आ रही है, ईगो आ रहा है कि नहीं मैं इससे बात क्यों करूँ, या मैं इससे हेल्प क्यों लूँ, या जो भी है, वो चीज़ को आपको लेट गो करना है, रिलीज़ करना है, ठीक है। क्योंकि आप किसी की भी हेल्प लोगे तो कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, राइट। हेल्प होती है, वो कर्मा होता है और कुछ नहीं होता है, राइट। सो अगर आपको हेल्प कहीं से चाहिए तो डेफिनेटली आप मांग लो। आप अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है, कोई इशू को सॉल्व करने के लिए। थोड़ी सी आपकी यहाँ पे एक इमोशनल एनर्जी दिख रही है मुझे इस वीक में। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे। सेंसिटिविटी भी है थोड़ी सी, ठीक है। या पेशेंस है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, एनवी एंड रोमांस। टू रोमांस आया है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली हो रहा है कि जिससे कि या तो आप को संतुष्टि नहीं है और किसी और की अच्छी चीज़ें देखकर आपको प्रॉब्लम हो रही है, या कोई और है जो आपको देखकर एनवी कर रहा है, या जेलसी वाली एनर्जी है। जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना, लेकिन
सी इट्स लाइक आप इसके साथ कुछ कर नहीं सकते, राइट? किसी और को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को चेक करना है, राइट? जब तक आप अपनी एनर्जी में प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो, तब तक आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप बस प्रोटेक्शन ले लो किसी से। अगर कोई ईविल आई भेज रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप डिवाइन की हेल्प ले सकते हो, हनुमान जी की, या इवन आर्क एंजल माइकल की हेल्प ले सकते हो अगर आप चाहो। डो टू रोमांस है तो कोई न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत हो सकती है रोमांटिक सी, लेकिन आई थिंक आपको अपना हार्ट ओपन करने के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ पे पेशेंस रखा है, या तो और पेशेंस की शायद थोड़ी सी आपको ज़रूरत है मे बी इस न्यू बिगिनिंग के लिए, ठीक है? यहाँ पे विक्ट्री है, तो यस, जो भी विक्ट्री चाहिए आपको, जिस चीज़ में आपको लड़ाई हो रही है या जीत आपको चाहिए, लग रहा है आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है? आई थिंक उसमें भी थोड़ा सा पेशेंस लगेगा। मे बी कुछ लोगों के लिए विंटर टाइम इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल का, ठीक है? 10 10 16 33 20 ये नंबर्स है। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या है जेमिनाई के लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स या टावर। कुछ पास्ट में ऐसा बिल्ड किया था आपने जिसका फाउंडेशन अच्छा नहीं था, या उसको आप छोड़ने वाले हो, ठीक है? यहाँ पे 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स दोनों ही आ गया है, और टावर आया, सो ये यूनिवर्स करवाने वाला है। थोड़ा सा आपको क्योटिक सा लग सकता है, लेकिन इट्स लाइक आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो भी हुआ है या जो भी वर्कआउट नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर रहा वर्कआउट, राइट? यहाँ पे डो टू रोमांस था, तो इट्स लाइक जो चीज़ आपको सोल लेवल पे सेटिस्फाई नहीं करती उसको कंप्लीटली लेट गो करके आप मूव ऑन करने वाले हो, और अपनी विश की तरफ ही एक्चुअली आप मूव ऑन कर रहे हो। मतलब कि मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था और फाइनली आपकी जो विश है वो पूरी हो रही है आपके मे बी रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ को लेकर कुछ तो यहाँ पे है। कोलैबोरेशन है यहाँ पे, ठीक है? कोलैबोरेशन की एनर्जी है, टीम वर्क की एनर्जी है, लेकिन इट्स लाइक वापस से कुछ नया बिल्ड किया जा सकता है, ठीक है? आपकी लाइफ में डेफिनेटली मुझे वो दिख रहा है। यहाँ पे एक कैसी हैप्पीनेस एंड विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, तो यस आपकी विशेस तो पूरी होगी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं, ओके? लेट्स सी आपके करियर में क्या है जेमिनाई। करियर, जॉब, स्टूडेंट्स। फोर ऑफ कप्स। आपका ध्यान आई थिंक काम से ज़्यादा रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा है, मतलब या यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, सो कुछ ना कुछ एंडिंग है यहाँ पे। थोड़ा सा आपको अटका हुआ फील हो सकता है, या तो आपको लग सकता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो शायद आपको पूरी तरह से मिल नहीं रही है, या ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इट्स लाइक आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे अवेकनिंग की भी एनर्जी है। थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलो, चीज़ों को अलग एंगल से देखो, ठीक है? आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अलग अलग जगह पे ट्राई करो। और आई थिंक आपका सोल पर्पस भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ पर्पस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड एंडिंग हो सकती है कुछ लोगों की यहाँ पे। डेफिनेटली आप कहीं पे अटके हुए थे, आपको लग रहा था किसी जॉब में या काम में या कहीं पे अटके हुए हो। अगर स्टूडेंट्स भी हो आप लोग, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे उसकी एंडिंग होने वाली है, और कोई चीज़ ऐसी जो आपको पहले नज़र नहीं आ रही थी वो आपको शायद दिख सकती है, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल आई थिंक फिर भी थोड़ा सा स्टक एनर्जी है, ठीक है? इस टाइम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने में, रिलैक्स करने में लगाओ, मेडिटेशन में लगाओ। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं कहूँगी मेडिटेशन करो। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या आता है, लेट्स सी जेमिनाई आपके लिए। सी आपकी हैप्पीनेस एंड आपकी हीलिंग, यहाँ पे आपकी खुद की जो एनर्जी है ना 9 ऑफ कप्स में, इट्स लाइक आपकी हैप्पीनेस भी आपके हाथ में ही है। जितना ग्रैटिट्यूड हो सके एक्सप्रेस करो। सी यहाँ पे 10 एंड 10 दोनों ही आ गए, और ये दोनों 10 काफ़ी नेगेटिव माने जाते हैं, राइट? टैरो में, अगर आपको पता है। बहुत सारा बर्डन है और पेनफुल साइकिल था, बट वो साइकिल खत्म हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 3 ऑफ कप्स आया है, या इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी। मे बी स्पिरिचुअल जर्नी भी किसी की चल रही थी और फाइनली यहाँ पे चैरियट आ गया। सो इट्स लाइक बस थोड़ा सा और आपको थोड़ा और आपको वेट करना है, और उसके बाद तो आपकी जो लाइफ है ना वो स्पीड में जाने वाली है आगे। आपका जो इनर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होने वाला है, यिन एंड यांग जिसको कहते हैं, राइट? आपका स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन, विल पावर सब कुछ बढ़ेगा, और जो सक्सेस आपको चाहिए चैरियट के साथ, वो सक्सेस डेफिनेटली स्पीड के साथ आ रही है। बस कुछ टाइम है जो आपको यहाँ पे रहना है, ठीक है? और आपकी सोल कम्युनिटी, सोल ग्रुप, आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स या सोल, जो भी आपकी सोल लेवल जो कम्युनिटी है, इवन स्पिरिचुअल रेल्म में भी आपके सोल कम्युनिटी है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है? आपको एंजल्स, एंजलिक रेल्म में आपकी कनेक्शन अगर है, आपको लगता है आपके एंसेस्टर्स हैं, या तो कोई कोई स्पिरिट गाइड्स है आपके, डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो आपको बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार्स की भी एनर्जी है, राइट? 7 स्टार्स की एनर्जी।
बस पेन को थोड़ा सा हील करने के लिए मैं ही आपको अगेन कहूँगी कि ग्रीन तारा मंत्र करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट 21 डेज करो या 1 मंथ तक करो, ठीक है। ग्रीन तारा मंत्र या इवन आर्कएंजल माइकल या किसी भी आर्कएंजल की हेल्प आप ले सकते हो। आर्कएंजल राफाइल भी होते हैं हीलिंग के लिए, ठीक है। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बर्डन्स है, सब खत्म हो जाएगा, बस आपको रिलीज करना है। और हाँ, अभी सावन भी चल रहा है तो ओम नमः शिवाय शिव मंदिर ज़रूर आप जाना। और न्यू मून आ रहा है मंडे को ही, राइट। सो डेफिनेटली मंडे को आप शिव मंदिर में जाके पानी चढ़ा के प्रे कर सकते हो अपने सारे नेगेटिव साइकिल्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय। हाई कैंसर, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कैंसर सन मून एंड राइजिंग के लिए क्या आ रहा है 17 to 23 जुलाई में, ठीक है। Nothing is yet set in stone. It's time to release negativity. And the energy is gaining momentum. स्पीड पकड़ रहा है कोई तो कुछ तो, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी भी रियलिटी आपकी चेंज हो सकती है, मोल्ड की जा सकती है। मैंने जस्ट अभी 11-11 देखा, दिस इज अ बिग कन्फर्मेशन साइन, राइट। आपको 11-11 दिख सकता है एंड इट्स एन अमेजिंग नंबर। जब भी आपको ये नंबर दिखे तो तुरंत आप विश मांग लो, ठीक है, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ। नेगेटिविटी रिलीज होने वाली है, कुछ तो होने वाला है जो कि आपको सर्व नहीं करता और वो जाने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ से एक साइकिल क्लोज हो रही है और ये एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि ये नेगेटिविटी रिलीज हो रही है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है कैंसर। वी हैव डोर टू रोमांस, ओके। एनवी, कार्ड्स काइंड ऑफ रिपीट हुआ है। लेट मी सी व्हाट एल्स। हैप्पी फैमिली, वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल। सो यस, आपकी हैप्पी फैमिली वाइब्स है यहाँ पे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, दिस इज अमेजिंग गाइज। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है आपकी लाइफ का, मतलब अबंडेंस है। हो सकता है लोग आपकी खुशियों को देखकर थोड़ा सा जले भी, ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, आपके लिए बहुत ही हैप्पी टाइम आ रहा है। रोमांस, हैप्पी फैमिली, वैकेशन, यू नो, ये सारी चीज़ें हो सकती है। रेनबो एंड जैसा आप ये देख रहे हो, नई बिगनिंग है, नई शुरुआत है। रोमांटिक सी किसी रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है या जस्ट एक रोमांटिक टच स्पार्क आपको फील हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। लेट्स सी और क्या है लव एंड रिलेशनशिप्स में। वैसे तो सब कुछ आ गया है बट स्टिल, या पेज ऑफ कप्स, बहुत ही इनोसेंट सी अमेजिंग सी एनर्जी है। बस आपको थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना है, ओके। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आप टेंशन से थोड़ा दूर रहो, टॉक्सिसिटी से दूर रहो, बाकी बहुत अच्छा है, ठीक है। इट्स लाइक आपके आसपास क्या चल रहा है ना, उस पर ध्यान मत दो। आपके अंदर काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी है, उसी को फॉलो करो, ठीक है। अपने इनर चाइल्ड को फॉलो करो, उसकी खुशी कहाँ पे है वो देखो, ठीक है। किसी टॉक्सिक पर्सन आपके आसपास अगर कोई ऐसा पर्सन है जो परेशान कर रहा है आपको बार बार, यू नो, या आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही है किसी से, तो थोड़ा सा अपनी बाउंड्री बना लो और प्रेयर्स करो। मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे आई मीन ऑलमोस्ट सारी रीडिंग्स में मैसेजेस आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, एम्प्रेस एंड द डेथ, या डेथ एंड रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगनिंग, हार्ट की हीलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हनुमान चालीसा आप सुनो, ठीक है, या तो शिव तांडव भी सुन सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। पेज ऑफ कप्स है, सो मैसेजेस, कम्युनिकेशंस, अपॉलॉजी, हार्ट फेल्ट, कुछ यहाँ पे क्रश वाली भी एनर्जी आ रही है। मे बी आप परेशान हो अपने क्रश के बारे में सोच सोच के, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा अपने आपको बैलेंस करो मेडिटेशन के साथ। और इट्स लाइक बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और या लेट्स सी करियर में क्या है आपके लिए कैंसर। वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग, कोई नया ऑफर मिल सकता है आपको। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, दिस इज अमेजिंग। या आपकी तो अबंडेंस ही आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, फ्रीलांसर हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है कोई। इवन जॉब की आपको रिक्वायरमेंट थी तो जॉब मिल सकता है। बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, यू नो, नई शुरुआत है। बस आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एक्शन लेते जाओ। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल ग्राउंडेड एनर्जी है, राइट। पेंटिकल्स की एनर्जी अर्थ की एनर्जी होती है, सो दिस इज़ वेरी फर्टाइल एनर्जी। इसके काफ़ी अच्छे, यू नो, चांसेस है आगे ग्रो करने के, ठीक है, आपकी लाइफ में। सीड प्लांट हो चुका है, एक नई शुरुआत हो चुकी है, बस अभी आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होगा यहाँ पे, कोई आपको कुछ दे रहा है यहाँ पे, या आप खुद को ही कुछ दे रहे हो, यू नो। या स्टूडेंट्स हो आप लोग तो डेफिनेटली उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फाइनेंसेस में, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छा रहेगा आपका, ठीक है। काफ़ी हैप्पी कंक्लूजन की एनर्जी, सो डेफिनेटली आपका काफ़ी अच्छा टाइम जाने वाला है, ओके। लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में क्या है कैंसर।
Wow, we have Queen of Pentacles now. So I mean, one after the other Pentacles आए जा रहे हैं आपकी रीडिंग में. Nine of Wands and the Sun. इसी की कमी थी. Yes. So चाहे कुछ भी हो जाए, सन आ गया लास्ट में आपकी रीडिंग में, और क्या चाहिए. बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, हीलिंग है, हेल्थ है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में एनलाइटनमेंट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा. सो दिस इज़ लाइक आपका कुछ लोगों का डेफिनेटली स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है. नेक्स्ट लेवल पे आप अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों की, यू नो, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और बहुत ही सन की तरह मैग्नेटिक सी पर्सनालिटी बनने वाली है. लाइक आपका एक पर्सनालिटी, आपका एक ऑरा ना एक खिलने वाला है, मैग्नेटिक सा बनने वाला है. और आई थिंक आपकी काफ़ी बाउंड्रीज भी यहाँ पे बन रही है, आपका ऑरा काफ़ी प्रोटेक्ट होने वाला है, ठीक है. ये बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी है. यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स है. सो दिस इज अ सेलिब्रेशन, स्पार्क, एंथुजियाज्म, यू नो, हैप्पीनेस, ये सब कुछ दिख रहा है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो मतलब अबंडेंस हो गया, राइट. अबंडेंस आ रहा है हर चीज़ में, इवन स्पिरिचुअली भी आप अबंडेंट हो रहे हो, यू नो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है स्पिरिचुअलिटी में, यू नो. रेमेडीज़ या कुछ ऐसा आपको मिल सकता है, आप सीख सकते हो, किसी को सिखा भी सकते हो शायद. यहाँ पे टीचर, बिजनेस, यू नो, हीलिंग बिजनेस भी शायद आप कर सकते हो, ठीक है. सो या दिस वॉज योर रीडिंग. ऑल द बेस्ट, बाय. हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है 17 to 23 जुलाई में, ठीक है. लियो, सन, मून एंड राइजिंग. ओके, सो ये कार्ड गिर गया है तो मैं ले ही रही हूँ. सरेंडर टू द डिवाइन एंड विन विन आउटकम. फुल मून्स आए हैं, दोनों फुल मून. वाओ, वी हैव लिब्रा एंड लिब्रा. एंड न्यू मून, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, न्यू बिगिनिंग, न्यू मून आ रहा है. वैसे भी मंडे मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कर लेना आप लोग, रिचुअल वगैरह जो भी करते हो, ठीक है. विन विन आउटकम आया है किसी चीज़ की, आपकी यू नो एक विक्ट्री होने वाली है, आपकी जीत होने वाली है किसी चीज़ में. बस आपको सरेंडर कर देना है डिवाइन को. चाहे कोई चीज़ आपके फेवर में हो रही है, नहीं हो रही है, वो आपके बेस्ट के लिए ही है. और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, बैलेंस, जस्टिस की एनर्जी है, राइट. आपको फेयरनेस एंड बैलेंस के साथ डील करने के लिए कहा जा रहा है चीज़ों में. और कुछ चीज़ें डिवाइन के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, तो उसको कंप्लीटली सरेंडर कर दो, ठीक है. फुल मून है, कंप्लीशन की एनर्जी है. डेफिनेटली कोई चीज़ जो है वो उसका कंप्लीशन आ रहा है, यू नो, एक फाइनल, एक एंडिंग हो रहा है, ठीक है. लेट्स सी और क्या है लियो आपके लिए. वाओ, वी हैव कॉर्नुकोपिया, अबंडेंस, विश फुलफिलमेंट, 6 चक्रा, आर्केंजल मेटाट्रॉन. ओके, सो थर्ड आई चक्रा ओपनिंग. सी यहाँ पे क्या है फिर से यही आ गया. आई थिंक कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे. न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, ठीक है. डेफिनेटली यहाँ पे लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स में लेकर, या जॉब में, बिजनेस में, कुछ ना कुछ आप लोग साइन करोगे, ठीक है. सो या अगर आप वेट कर रहे थे तो गो फॉर इट, ठीक है. यहाँ पे मुझे एक वो ग्रीन सिग्नल वाली एनर्जी दिख रही है. कॉर्नुकोपिया मतलब विश फुलफिलमेंट, अबंडेंस, आपकी जो भी विशेज है, वेल्थ को लेकर, मनी को लेकर, प्रॉस्पेरिटी, यू नो, जो भी है, गोल्डन एनर्जीज है यहाँ पे. डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट है. यहाँ पे 11 नंबर आया है और 6 चक्रा है. सो डेफिनेटली यहाँ पे हायर चक्रास की एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन की भी एनर्जी है. आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो मेडिटेशन में अगर आप चाहो तो, ठीक है. वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, क्लैरिटी मिलेगी. बेसिकली आपको क्लैरिटी, बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है. आपके सवालों का जवाब मिलेगा शायद, ठीक है. कुछ विजन आपको दिख सकता है या ड्रीम्स आ सकती है, तो डेफिनेटली आप ध्यान देना ड्रीम्स पर या विजन्स पे. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है. या इट्स लाइक, और बहुत ही ज़्यादा एंजलिक सपोर्ट है आपके आसपास. आप अकेले नहीं हो, कभी भी ये मत समझना, ठीक है. एंजल्स आपके साथ है, आपको फेदर्स या ऐसा कुछ दिख सकता है, ठीक है लियो. लेट्स सी और क्या है यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप्स में लियो के लिए. सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, हर्मिट एंड हैंग्ड मैन. ट्रांजिशन हो रहा है आपका कहीं से, ठीक है. आपका जो ये टाइम है अभी फिलहाल, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टैग्नेंट एनर्जी यहाँ पे रिलेशनशिप्स या लव लाइफ में. आई थिंक चीज़ें थोड़ी सी अटकी हुई है, राइट. आपको लग रहा है, या तो आने वाले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि चीज़ें, कुछ लोगों की अटकी हुई चीज़ें थी वो आगे बढ़ सकती है. जैसे कि यहाँ पे हैंगमैन एंड हर्मिट था और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है. लेकिन आपका पर्सपेक्टिव यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर. रिलेशनशिप्स को अलग नज़रिए से देखने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है. और थोड़ा सा सोल सर्चिंग करो, अपने सोल में, अपने अंदर झांक के आपको देखना है थोड़ा सा. यहाँ पे डेफिनेटली मेडिटेशन की एनर्जी है. आप मेडिटेशन में अपना टाइम थोड़ा सा निकालोगे इस हफ्ते में, ठीक है. एंड
बहुत ज़्यादा इनर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जी है, खुद से सवाल पूछना, राइट, कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन आपको सर्व करता है, तो इसी डिटैचमेंट की एनर्जी भी है किसी रिलेशनशिप में। हो सकता है आपको लगे कि मतलब पहले वो था वो अटैचमेंट, लेकिन अब वो अटैचमेंट आपको नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ आपका एक ट्रांजिशन हो रहा है कहीं से, तो आप मूव कर रहे हो, आपका रिलेशनशिप भी एक चेंज हो रहा है, कुछ तो है जहाँ से आप मूव ऑन कर रहे हो या एक नई डायरेक्शन में जा रहे हो रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है। इट्स जस्ट कि ये जो टाइम है थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना है आपको, थोड़ा सा अपना अवेकनिंग है डेफिनेटली, ये ना फ्यूचर की तरफ, और यहाँ पे दोनों में ही लाइट है, वो सन की एनर्जी है, राइट। सो दिस इज लाइक सडन कुछ अवेकनिंग या सडन आपका एक आंसर्स आपको मिल सकते हैं रिलेशनशिप्स को लेकर। और यहाँ पे 6 है, 9 है, 12, 6, 9, 69, 96 आपको दिख सकता है। यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन में भी 6 चक्र आया है, राइट। 666, 66 हो सकता है आपको दिखे। लेट्स सी करियर में क्या है लियो आपके लिए। वाओ, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। सो मे बी आपको या डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड प्रपोजल की एनर्जी है, नई शुरुआत है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिसेप्शन से बच के रहना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वो भी है, कोई फ्रॉड या स्कैम या उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनेंसेस में कहीं भी कैसे भी रिस्क मत ले लेना, रिस्की बिजनेस मत करना, ठीक है। या नहीं तो आपका फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है मनी वाइज। मनी सोच समझ के इन्वेस्ट करो जहाँ भी कर रहे हो, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पे बैलेंस की बात है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, कोई ऑफर मिल सकता है, और वो बहुत ही हार्ट फेल्ट न्यू ऑफर है, प्रपोजल है यहाँ पे। अगर आप वेट कर रहे थे जॉब के लिए, बिजनेस में भी कुछ प्रपोजल या ऐसा कुछ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे हमने कहा था। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स बार बार मुझे दिख रहा है, तो मैं दिखा रही हूँ। कहीं तो आपको ऐसा लग रहा है आपके थॉट्स आपको ट्रैप कर रहे हैं, और एक्चुअली आप ट्रैप हो नहीं, ठीक है। आप फ्री हो, बस आपको अपने माइंड से फ्री होना है, ओके। आई डोंट नो, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों का काम के सिलसिले में किसी से बात हो, और उसी काम के साथ साथ मे बी आई डोंट नो कोई आपको पर्सन मिल जाए, इवन रोमांटिक कनेक्शन आपको फील हो उस पर्सन के साथ, लेकिन हाँ, जो भी बातचीत है वो बहुत ही स्लोली प्रोग्रेस होगी, धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन होगा, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप लोग हो तो डेफिनेटली आपकी आपका जो है लर्निंग, यहाँ पे लर्निंग देखा जाएगा। अगर आप लर्निंग से एस्केप करोगे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, तो काम नहीं चलेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। फ्लावर्स, आई डोंट नो, थोड़ी रोमांटिक वाइब डेफिनेटली यहाँ पे है। ये इंट्यूशन एंड आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ की भी बात करता है, ठीक है। सो येस, मैसेजेस, कम्युनिकेशंस, ईमेल्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपको मिले कहीं से, ठीक है। ऑल्सो आई थिंक, आई डोंट नो, कुछ अगर आपका नया स्टार्ट हो रहा है तो कोई कॉन्ग्रेचुलेट भी आपको शायद कर सकता है, फ्लावर्स देकर या ऐसा कुछ ग्रीटिंग्स देकर, डेफिनेटली वो भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेट्स सी फाइनली हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या है लियो आपके लिए। या द फूल की एनर्जी आ गई है, सो दिस इज द अमेजिंग एनर्जी, ठीक है। ये आ जाए मतलब वाओ, वी हैव द फूल एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स बोथ। स्पिरिचुअलिटी में कंप्लीट ब्रेक थ्रू आ रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे आपके हायर सेल्फ, जैसे आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड थर्ड आया था, यहाँ पे भी वही आ चुका है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपका, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको भेज रहे हैं, डाउनलोड्स भेज रहे हैं, आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, और आपकी गर्दन लिटरली रिस्पेक्ट से ऐसे उठने वाली है, किसी के सामने झुकना नहीं है आपको, ठीक है। और आप लिटरली नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख रही है, आपके दिमाग में बहुत सारा इंटेलिजेंस भरा जा रहा है, ठीक है। और लिटरली बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है। इट्स लाइक अ सरेंडर एंड लीप ऑफ फेथ। वो भगवान पे, आप डिवाइन पे, हायर पावर पे ट्रस्ट करने वाले हो, आपको लिटरली कुछ ऐसा होगा कि आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो रहा है मेरी लाइफ में हायर पावर की वजह से, और वही हायर पावर है जो आपको कुछ यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, वही आपको कुछ दे रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी में जितनी प्रोग्रेस होगी उतना ही आपका लाइफ में प्रोग्रेस होगा, ठीक है। आपकी लाइफ जो है लिटरली वो आपकी स्पिरिचुअलिटी पे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन नई शुरुआत है, कोई नई नॉलेज, न्यू कुछ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, या तो कोई नया पर्सन मिल सकता है जो आपको ये सारी चीज़ें सिखाए स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या हेल्थ में भी, इवन हेल्थ में रेमेडी मिल सकती है, हीलिंग आपकी डेफिनेटली होगी। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए क्या है 17 to 23 जुलाई के मैसेजेस, ठीक है। वर्गो, सन, मून एंड राइजिंग, सरेंडर टू द डिवाइन आ चुका है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स।
कैसे आया ना ये कार्ड वर्गो। ओके, अ विन विन आउटकम। आई थिंक मैं एक और कार्ड लूंगी, ठीक है, वर्गो के लिए, क्योंकि सेम टू सेम कार्ड लियो में भी आए थे। सो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सरेंडर, बोल्डनेस, करेज, विनिंग, विक्ट्री, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। कुछ साइकिल्स जो है वो एंड होने वाली है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ख़त्म हो सकते हैं या न्यू स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट मूव है तो कुछ नया स्टार्ट करना है अगर आपको, तो थोड़ा सा आपके अंदर वो बोल्डनेस आपकी लगेगी, आप ही को करना पड़ेगा ये इनिशिएशन। और यहाँ पे क्या है, प्रॉस्पेरिटी, न्यू मून इन प्रॉस्पेरिटी, न्यू मून इन टॉरस, सॉरी, प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे वर्गो के लिए। वाओ, आई मीन आई डोंट नो आपकी दूसरी साइन लियो है क्या एक्शन आया है एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ओके, या कॉन्ट्रैक्ट फिर से दिख रहा है यहाँ पे, एक्शन, या एक्शन का कार्ड फिर से आ चुका है, राइट। सो इट्स लाइक कि आप ही के हाथ में ही एक्शन लेना, ठीक है। कुछ है जो आप सोच रहे हो करने के बारे में, तो आपको कर दो, ठीक है। सोचना और करने में और सोचने में जो काफ़ी अंतर है आपका, प्रोक्रास्टिनेट या तो आप कर रहे हो, डिले कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। इट्स लाइक आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको डरना नहीं है और आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन 6 चक्र आया है, आपकी 6th, आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी थर्ड आई है, यहाँ पे कुछ लोगों की थर्ड आई अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है। और आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी और डेफिनेटली आपको विजन्स, ड्रीम्स, एंजल नंबर, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज, ये सारी चीज़ें आप देखना, नंबर्स, स्पेशली हॉर्सेस दिखे, ब्लैक एंड वाइट ऐसे दिखे, बर्ड्स या ऐसा कुछ, यिन एंड यांग, आपकी यिन एंड यांग साइड बैलेंस हो रही है, मुझे वो भी दिख रहा है। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में वर्गो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कोई इंतजार था वो खत्म हो रहा है आपका, एंड फाइनली रीयूनियन की एनर्जी है, गैदरिंग की एनर्जी है। रिलेशनशिप्स में किसी चीज़ का आपको वेट था तो वो काइंड ऑफ आगे बढ़ रही है चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। आपकी सोल कम्युनिटी, सोल ट्राइब, फ्रेंड्स ऐसे कुछ नए मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे सेलिब्रेशन, पार्टी की एनर्जी है, कम्युनिकेशन हो सकता है कहीं से, किसी चीज़ का डेफिनेटली आप इंतजार कर रहे हो। यहाँ पे डिस्टेंस है, ट्रैवल भी है, ठीक है। एक साइकिल है जो डेफिनेटली वो बर्डनसम साइकिल मैंने कहा था वो खत्म हो रही है। आप कहीं से ट्रैवल करके या तो रिटर्न आ रहे हो तो थोड़ा सा आपको वो ब्रेक लेना है, थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज करो, ठीक है। प्रोग्रेस हो रहा है किसी रिलेशनशिप में, आगे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे। लेट्स सी और क्या है आपके करियर में। ओके, थोड़ा सा बर्डन ना आपको कम करने के लिए कहा जा रहा है। बाय द वे, रिलेशनशिप्स में ना बहुत ज़्यादा अपने आप पे स्ट्रेस मत डालो, ठीक है, कि अरे ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है या मैंने ये ठीक से किया या नहीं, वो सारी फिजूल की चीज़ें हैं, वो आपको नहीं सोच रहा है। ओके, जितना हो सके अपनी सोल कम्युनिटी के साथ रहो, दिल से जो भी करना है वो अपने हार्ट फेल्ट लोगों के साथ रहो जो आपको समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। या लेट्स सी वर्गो करियर में क्या है आपके। एस ऑफ कप्स, ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। वाओ, कोई नया ऑफर मिल सकता है आपको, लेकिन आपको शायद मे भी आपके हाथ में चॉइसेस है। इट्स लाइक अगर ये आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करना है तो कुछ और है जो छोड़ना पड़े शायद, या तो कुछ एंड करना पड़े, और आपको पता है कि ये चीज़ शायद हो सकती है, बट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये चेंज आने ही वाला है, ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके करियर में। और जोश, जो कहते हैं ना कि फाउंडेशंस आपके स्टेबल नहीं है आपके करियर में, आपके स्टूडेंट्स अगर हो, फाइनेंसेस में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा एक एक वो टावर जो होता है वो ऑब्वियसली इजी नहीं होता है, ठीक है, उसके साथ डील करना, लेकिन ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीबर्थ को लेके आएगा, आपका ग्रोथ यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म डिसीजंस लो और फिर प्लानिंग करो, उसके बाद ही आप करियर में आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ भी ऐसे ही मत छोड़ देना। इट्स जस्ट कि यहाँ पे क्लेंजिंग है और यहाँ पे शायद टेस्टिंग टाइम भी है। यहाँ पे न्यू ऑफर तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, ओके, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, लेकिन आपके हार्ट लेवल पे जो चीज़ आपको सेटिस्फाई करती है, जो आपको काम जो है, या इवन पढ़ाई में भी कोई चीज़ ऐसी है जो आपका मन नहीं लग रहा करने में, फिर भी अगर आपको कर रहे हो, जो आपका सोल पर्पस ही नहीं है, उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा आपका कुछ भी सोल लेवल पे, राइट,
वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। वो मतलब यूनिवर्स का ही तरीका है करने का, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो है, लेकिन हाँ इसके बाद जो ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है वो तुरंत आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग को लेकर आएगी, ठीक है। आपके लिए लिटरली यहाँ पे वही है कि एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड होगी। इट्स लाइक आपने सोचा नहीं हुआ उस तरीके से ये नई शुरुआत होगी, ठीक है। आपकी पढ़ाई में या जॉब, फाइनेंसेस या बिजनेस में भी जो भी आपका सवाल था वो इसमें है, ठीक है। लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में आपका क्या है वर्गो। सारे कार्ड्स गिर गए। या कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग, अनएक्सपेक्टेड, शॉकिंग कुछ हो सकता है। सो बी रेडी, दिस विल बी वेरी फास्ट, ओके। 16 आया है तो अगेन इट्स अबाउट 17 जुलाई, 16 जुलाई, आई डोंट नो, कुछ ऑलरेडी हो चुका है तो ये रीडिंग देखने के टाइम पे या उसके पहले भी लेट्स सी। या चैरियट आया है यहाँ पे हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी प्रोग्रेस हो रही है, डोंट वरी। फिर से यहाँ पे 2 घोड़े आ चुके हैं, राइट, वाइट एंड ब्लैक। चैरियट, या सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी, डोंट वरी। विक्ट्री आ रही है। बस आपका डिटर्मिनेशन एंड विल पावर देखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आप कितना ज़्यादा आपके अंदर वो एंथुजियाज्म है वो चीज़ करने का और लड़ने का, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ हो रही है। यहाँ पे चक्रास की भी एनर्जी फील हो रही है। आपका थोड़ा सा मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस इन yin एंड yang मेडिटेशन आप लोग कर सकते हो। शिव शक्ति मेडिटेशन ये आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड माइंड लेवल पे जो भी लिमिटेशंस आपके थे उसको तोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो। कुछ ना कुछ माइंड की यहाँ पे रीप्रोग्रामिंग हो रही है। सो सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ी सी हीलिंग होगी, उसके बाद चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। सो या सबलाइमिनल्स आप लोग सुनना, मैं आपको चक्रा हीलिंग भी सजेस्ट करूंगी, 7 चक्रा मेडिटेशन, ठीक है। एंड थोड़े से कुछ ऐसे कलर के फ्रूट्स एंड फूड भी आपको खाने की जरूरत है जिसमें सारे कलर्स आ जाए। ये सारे कलर्स आप देख लो कौन से हैं, ठीक है। इट्स लाइक कि चक्रास भी जब आप बैलेंस करते हो और उसी कलर का खाना खाते हो ना, तो उस चक्रा पे भी वो वो अफेक्ट करता है, ठीक है। हेल्दी खाना आपको, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट की यहाँ पे कही जा रही है। टाइम पे सोना, ये सारी आदतें आपको सही रखनी है। ट्रैवल कुछ लोगों का हो सकता है डेफिनेटली, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय। हाय लिब्रा, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है 17 to 23 जुलाई में, ठीक है। लिब्रा सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। लेट्स सी। मैन होल्डिंग अ कॉइन, गॉडेस ऑफ द मून, ओके। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। कोई नई डोर खुलने वाली है, नया शुरुआत है कोई, ये बिजनेस में या जॉब में हो सकता है, मनी वाइज कुछ हो सकता है। और आपकी इंट्यूशन भी आपको काफ़ी गाइड कर रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने वाली है। गॉडेस ऑफ द मून आया है। डेफिनेटली यहाँ पे मंडे के दिन 17 को न्यू मून भी है, ठीक है। तो आप लोग न्यू मून पे मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन अगर आप लोग ओरेकल कार्ड या टैरो कार्ड्स या रीडर बनना चाहते हो, साइकिक एक्टिविटी भी यहाँ पे दिख रही है मुझे, थोड़ी सी साइकिक एबिलिटीज़ दिख रही है, ठीक है। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि हाँ आप कर सकते हो इसका बिजनेस भी, अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव लिब्रा। लक इज ऑन योर साइड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। या लक है आपके साथ में, आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली आप लोग लकी हो किसी चीज़ में, फॉर्चुनेट सा टाइम आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली जैसे न्यू बिगिनिंग मैंने कहा था वही दिख रहा है यहाँ पे। इट्स लाइक कोई हेल्प कर सकता है आपकी, या तो आप किसी की शायद हेल्प कर दो मॉनेटरी, ठीक है, मॉनेटरी वाइज। लाइक आपके पास अगर है ऐसा और कोई आता है आपसे हेल्प मांगने के लिए तो आप भी शायद कर सकते हो, ठीक है। सैजिटेरियस साइन का कोई पर्सन, कैंसर साइन का कोई पर्सन, या तो वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस पर्सन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपका पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है। या रिलेशनशिप के मामले में भी आपकी इंट्यूशन आपको काफ़ी हेल्प करेगी। आपकी थर्ड आई की कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ठीक है। थर्ड आई इंट्यूशन आपकी डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से आपको चैनल मैसेजेस मिल सकते हैं। आपका जो लक्ष्य है ना, जिस पे भी आपका फोकस है, वो एक्चुअली परफेक्ट निशाने पे है आपका, ठीक है। तो आपका जो भी गोल है वो पूरा हो सकता है, बस आपको भरोसा करके इस एडवेंचरस चीज़ में आपको एक्शन लेना है, ठीक है। टेक एक्शन, ओके। लकी तो हो ही, आप लोग का कुछ एडवेंचरस ट्रिप या कुछ ऐसा आ सकता है। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स में क्या है लिब्रा। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मून, ओके। मून की एनर्जी फिर से आई है, मून एंड मून, या पेज ऑफ कप्स। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हर्ट कर दिया, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपॉलॉजी या मैसेज या कम्युनिकेशन,
थोड़ा टाइम आपको कहा जा रहा है कि आप पहले खुद के लिए लो, सोल सर्चिंग करो, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगले हफ्ते कुछ ना कुछ शायद ऐसा हो सकता है कि कोई आपको कुछ बोल दे, या किसी के साथ आपकी कोई ऐसी हर्टफुल सी आर्ग्यूमेंट या बातचीत हो जाए, लड़ाई हो जाए, इवन लिटरली कोई आपको हर्ट कर सकता है या आप भी किसी को हर्ट कर सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आपका ही यहाँ पे हर्ट है, ये कोई पास्ट हर्ट या पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है, तो उसको हील करने के लिए ये टाइम लो। ये जो भी टाइमिंग है, नेक्स्ट वीक का टाइमिंग, खुद के ऊपर ज़्यादा प्रेशर मत डालना, बर्डन्स मत लेना, खुद की हीलिंग पे ध्यान दो। ग्रीन तारा मंत्र या जो भी आप सुनना चाहो सुन सकते हो लव के लिए, क्योंकि सबसे पहले आपको सेल्फ लव की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। इवन खुद के लिए अफर्मेशंस दो, आई लव माई सेल्फ, आई एम ओपन टू माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम, आई एम अ लविंग बींग ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द डिवाइन, आई एम द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। खुद के रेडियंस को, खुद के खुद के प्रति आई थिंक आपको ज़्यादा यहाँ पे टाइम लेने के लिए कहा जा रहा है। रेस्ट लो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो किसी चीज़ में, तो आपका जो बर्डन है वो ख़त्म करके आपको एक लाइट हार्टेड, लिटरली ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में आने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। बी ओपन टू लव एंड योर हार्ट को थोड़ा ओपन करो अपने, ठीक है, क्योंकि कोई तो है, या तो कोई रिलेशन है या कोई फ्रेंड है जो आपकी हेल्प कर सकता है। इवन काउंसलिंग कहीं से आप लेना चाहो तो किसी की काउंसलिंग ले लो, हीलर की, ठीक है। मून है, डेफिनेटली बहुत इमोशनल सेंसिटिव टाइम चलने वाला है आपका, थोड़ा सा सबकॉन्शियस फियर्स एंड ब्लॉकेजेस भी आएंगे बाहर, ठीक है। आपके ये सारे ट्रैप्ड इमोशंस है जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हिडन है जो अभी आपको पूरा पता नहीं है, ठीक है। अनसर्टेनिटी हो सकती है किसी चीज़ में। सो अपने हार्ट को, लिटरली अपने हार्ट को यहाँ पे हील करना है आपको, ठीक है। आपके इस करियर में क्या है, लेट्स सी लिब्रा। ओके, या करियर में काफ़ी अच्छा लग रहा है, लवर्स आ गए यहाँ पे। ओके, करियर में लवर्स का कार्ड आया है, एंड व्हाट एल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है यहाँ पे, हार्ट ब्रेक की एनर्जी और यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है। सो दिस इज लाइक डू वॉट यू लव। आपका हार्ट आपका कहाँ जा रहा है, आपकी चॉइसेस है यहाँ पे। डेफिनेटली काम में कुछ नई नई शुरुआत होने वाली है, यहाँ पे स्ट्रेंथ आया है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी हीलिंग, आपका स्ट्रॉन्ग, आपका जो अंदर का जो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, इट्स लाइक आप हो बहुत स्ट्रॉन्ग, आप भी किसी को हील कर सकते हो, आपके अंदर बहुत सारा प्यार है देने के लिए, राइट। वही प्यार को आपको अपने करियर में लगाने के लिए कहा जा रहा है। खुद के प्रति प्यार है, और कोई पर्सन है, या तो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट हो सकती है, आपको नए लोग मिल सकते हैं। दिस इज नॉट जस्ट अबाउट लव कि करियर में ये आया है, तो डेफिनेटली आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी चॉइसेस है यहाँ पे, लेकिन चूज वही करो जो आपको दिल से आता। आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके अंदर एक स्पार्क इग्नाइट करेगी, और वहीं पे आपका एक न्यू नई मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे। थर्ड आई अगेन, जैसे मैंने थर्ड आई की बात की थी, यहाँ पे आ गया, राइट। आपका इनर फायर, आपका पैशन, आपका पर्पस क्या है, वो शायद आपको यहाँ पे देखने के लिए कहा जा रहा है, और शायद पता भी चलेगा आपको, ठीक है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क की एनर्जी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए लिटरली लग रहा है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी अगर है, कोई पर्सन आपका सोलमेट, तो डेफिनेटली आप उसके साथ कुछ ना कुछ काम करोगे स्टार्ट। एंड ये वाली जो एनर्जी यहाँ पे हमने देखी वो किसी और के ही लिए है, किसी और रिलेशनशिप के लिए है, नॉट जस्ट अ पार्टनर, राइट, क्योंकि हमने रिलेशनशिप्स ओवरऑल देखा है, ओके। सो ये पर्सन है कोई ना कोई आपका सोलमेट जो आपको हेल्प करेगा हील होने के लिए, ठीक है। और इवन आपके करियर में, मनी में। लेट्स सी आपके फाइनल मैसेजेस क्या है लिब्रा फॉर नेक्स्ट वीक, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। या सी डेविल आ गया यहाँ पे। सो एडिक्शंस है, थोड़े से टॉक्सिसिटीज़ है, उसको थोड़ा आपको हील करना ही पड़ेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको मिलेगा, या बहुत बड़ा एक शिफ्ट आने वाला है आपके अंदर, ठीक है। ये जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, आपकी हीलिंग होने वाली है, कोई रेमेडी मिल सकती है। और जो रेमेडी मैंने दी है, लाइक वो भी आप कर सकते हो, ग्रीन तारा मंत्र जो मैंने कहा। ओवर थिंकिंग नहीं करना है बस आपको, और अपनी मटीरियलिस्टिक एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलने के लिए, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा और जाने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय। हाई स्कॉर्पियो, लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट वीक में क्या आ रहा है। स्कॉर्पियो सन, मून एंड राइजिंग अगर आपकी साइन है तो आप ये रीडिंग देखना, अगर आपकी कोई और साइन है तो वो साइन भी देख लेना इसी वीडियो में जाके, ठीक है। लेट्स सी स्कॉर्पियो के लिए क्या आ रहा है। वाओ, वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर एंड डोर टू रोमांस, अमेजिंग। 53, 33, 333 हो सकता है आपको दिखता हो। नंबर 5, 12 या अगेन 33 हो रहा है। टेम्पल पाथ आया, राइट। दिस इज ब्यूटिफुल गाइस। कोई नया कनेक्शन मिल सकता है, या रीइग्नाइट हो सकता है कोई कनेक्शन, स्पार्क, रोमांस, लव, न्यू बिगिनिंग आ गया है यहाँ पे। आपके कार्ड्स काफ़ी फास्ट आ रहे हैं, मतलब बहुत ही जल्दी ये चीज़ होने वाली है। और न्यू मून ही आ रहा है, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके नेक्स्ट डे न्यू मून है, ठीक है। सो 17, 18 को न्यू मून है।
सो आप लोग मैनिफेस्ट करना, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे, बस ये नहीं करना है आपको, ठीक है। ब्रिंग लव इनटू दिस, डेफिनेटली ये दोनों मैसेजेस बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं। ब्रिंग लव, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे एंड डोंट डू रोमांस। लव को आने दो, प्यार को आने दो, अपने ईगो को, अपने प्राइड को बीच में मत आने दो, ठीक है। लियो की एनर्जी थोड़ी सी दिखावे वाली एनर्जी हो सकती है, प्राइडफुल एनर्जी में जा सकते हो क्योंकि इतना अच्छा टाइम आ रहा है आपका। हो सकता है आपको लगे कि अरे यार मुझे लोगों को दिखाना है, चीख चीख कर कहना है कि ये सब हो रहा है। मैजिशियन एंड द मिरर, सो दिस इज वेरी वेरी नाइस। कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव येस कार्ड फॉर यू। अगर आपने कोई येस नो सवाल भी पूछा था तो येस, दिस विल हैपन, ओके। जस्ट बी रेडी फॉर दिस मैनिफेस्टेशन। आप लोग कुछ टाइम से अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे थे या प्रेयर्स कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो वाली चीज़ भी फुलफिल हो सकती है इस हफ्ते में, ठीक है। थोड़ा सा एटलीस्ट दिख सकता है आपको उसका साइड। एंड आपकी इंटेलिजेंस बेसिकली यहाँ पे डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ कनेक्शन आपका बन रहा है, ठीक है। लेट्स सी आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में और क्या है स्कॉर्पियो। वाओ, दिस इज अमेजिंग गाइज, एम्प्रेस आया है यहाँ पे। अगर आप मैरिड हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो चाइल्ड बर्थ, तो दिस इज अ डेफिनेट येस फॉर यू। मैरिज के भी चांसेस है, प्रपोजल के चांसेस है, या द व्हील ऑफ फॉर्चून, कंप्लीट चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत ही हैप्पी फॉर्चुनेट टाइम आ रहा है आपकी लाइफ का। टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग आपको आने वाली है आपके रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में, इवन अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में भी बहुत ही अच्छा आपका सुकून भरा टाइम है, फ्रेश एनर्जी है एंड अबंडेंस की एनर्जी है, राइट। मेच्योरिटी है, ग्राउंडेडनेस है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, कुछ है ही नहीं जिसकी कमी हो। आपको लगेगा इट्स लाइक आप खुद को भी पैम्पर करोगे और कोई और भी है जो शायद आपको पैम्पर करे, या आप भी किसी को पैम्पर करो, वो सारा इक्वल गिव एंड टेक, वो लव का बट इट्स लाइक आई फील लाइक आपके ऊपर ये लव का शावर कुछ ज़्यादा ही आने वाला है। अगर आप लाइक मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, बट दिस इज लाइक येस, योर मदर ऑल्सो, आई थिंक योर मदर फादर फिगर कोई है, उनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी होने वाली है। मदर अर्थ के साथ भी आपकी काफ़ी अच्छी यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। आई डोंट नो, समहाउ अर्थ के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ आपका कुछ कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। एंड प्रोटेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, आपके रिलेशनशिप्स भी, आप भी। एंड 7 चक्रास की यहाँ पे एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स, करियर में क्या है स्कॉर्पियो। एंड या अगर किसी के साथ आपका कुछ अनबन चल रहा है या ऐसा कुछ है कि ऑपोजिशंस आपको लग रहे हैं, तो इट्स लाइक आप उसमें अपने आप को डिफेंड कर पाओगे अच्छे से, अपने लिए आप स्टैंड ले पाओगे, आप किसी से झुकने वाले नहीं हो, डरने वाले नहीं हो। बट हाँ, वही है, प्राइडफुल एनर्जी से थोड़ा बच के रहना है। आर्ग्यूमेंट्स में हेल्दी तरीके से कैसे आप मिडल सोल्यूशन ला सकते हो डिप्लोमेटिकली, आपको वही ट्राई करना है, ठीक है। या आप कहीं से वॉक अवे कर रहे हो और कहीं नई नई डायरेक्शन में जा रहे हो, कुछ चूज करने वाले हो करियर में आप, ठीक है। स्टूडेंट्स हो या जॉब है या बिजनेस है, जो भी है, इट्स लाइक आपका फाइनली आपका पैशन कुछ तो है, क्रिएटिव सा स्पार्क आपको एक इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर, और वो आपको ना कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको बहुत खुश कर देगा। लाइक आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा, सेक्रल चक्रा में से एनर्जी आ रही है, ठीक है। दिस इज अ सडन कुछ रियलाइजेशन होगा और आप कहीं से वॉक अवे करोगे जो आपको सर्व नहीं करता उससे, ठीक है। एक चीज़ को आप छोड़ने वाले हो और कम्प्लीटली आप नई डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेने वाले हो। बट थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आपको डेफिनेटली होगी, कंफ्यूजन होगा, डर लगेगा कि मैं ये करूँ या ना करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ करके आपके अंदर वो हिम्मत वो आ ही जाएगी, वो एंथुजियाज्म वो चीज़ को करने की। एंड आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, सो डोंट वरी। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, इट्स लाइक सी आप सन की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे मून की एनर्जी, राइट। सो ये मून की एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, बहुत टाइम ये चलने नहीं वाली है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप डेफिनेटली यूज़ करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे स्कॉर्पियो फाइनली हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में। या 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बैलेंस आ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, कुछ नई लर्निंग हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीख सकते हो नया, कोई नया मंत्रा या कुछ नया कोर्स, कोई नई चैनल या कुछ तो ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, जो आपके सारे बर्डन्स को ख़त्म कर देगा, ओके। आपके बर्डन्स को यहाँ पे आप अकेले उठा रहे हो, वो नहीं करना आपको, ओके। किसी को दे दो और ये बर्डन्स को थोड़ा हल्का करो, और वो एक्चुअली होने भी वाला है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ड्राइंग एंड आर्ट वर्क भी दिख रहा है, मंडला आर्ट वगैरह, ऐसा कुछ जिससे कि आप बैलेंस कर सको खुद को, ठीक है। थोड़ी सी योगा एक्सरसाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ओके। सो यस, ये आपकी रीडिंग थी। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट और वर्क, बहुत ज़्यादा काम मत करो, थोड़ा सा लोड कम करो अपना, ठीक है। दिस वॉज अ रीडिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।
हाई सैजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है 17 to 23 जुलाई में। सैजिटेरियस सन मून एंड राइजिंग। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव एंड डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो बुक करवा सकते हो इंस्टाग्राम से। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, सरेंडर टू द डिवाइन, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंड अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम मैंने दे दिया है और ठीक है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। बी बोल्ड एंड फर्स्ट मूव है यहाँ पे हार्ट, ब्रोकन हार्ट एंड द सन, हॉस्टिलिटीज। या आपकी यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, आपको कुछ ना कुछ। आपका हार्ट चक्रा हीलिंग एंड सन है तो सोलर प्लेक्सस की भी हीलिंग है। आपको मैं 7 चक्रा मेडिटेशन सजेस्ट करूँगी कि आप करो, ठीक है। एंड ब्रोकन हार्ट एंड हॉस्टिलिटीज, कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें आपको थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा और आपको वो फर्स्ट मूव, वो फर्स्ट स्टेप जो है ना वो लेना होगा, ठीक है। आई थिंक आप लोग कुछ करने वाले हो ऐसा और फाइनली डिवाइन पे सरेंडर करोगे कि जो भी आपके कंसर्न्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, उसको आप पूरी तरह से डिवाइन को देने वाले हो, उनके हाथ में देने वाले हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें डेफिनेटली है जो आपके हाथ में नहीं है और आई थिंक आप लोग काफ़ी ज़्यादा गार्डेड रहने वाले हो अगले हफ्ते। इट्स लाइक कोई ना कोई आपके हार्ट को हर्ट ना कर जाए, कोई कुछ बोल ना दे, तो आप अपने आसपास बाउंड्री बना दोगे। और थोड़ी सी हॉस्टिलिटी, ये हॉस्टाइल एनर्जीज हो सकती है, लाइक लिटरली डिफेंसेस, या तलवार लेके खड़े हो जाओ आप डिफेंस में। आई मीन थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा अपने हार्ट को हील करने की आई थिंक यहाँ पे ज़रूरत है आपको मेनली, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ आगे और क्या है। लेट्स सी। या ये मुझे 3 ऑफ सोल्स भी दिख गया, सेम टू सेम कार्ड है, राइट। अपने हार्ट को हील करने के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ लव। सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ लव की प्रैक्टिस करनी है आपको। प्रैक्टिस तो क्या, सेल्फ लव एक्चुअली करना है। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आप ले सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप लेना चाहो। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप्स में सैजिटेरियस आपके लिए। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो बेसिकली लव एंड रिलेशनशिप्स में तो आपको इट्स लाइक अ वेरी नाइस एनर्जी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है, लेकिन स्टिल आपको कहीं ना कहीं वो स्टक फीलिंग आती रहती होगी कभी कभी, इट्स लाइक आप अपने आप को और चीज़ों को, लाइफ को अलग नज़रिए से देखोगे ना, तो आपको वो लव, वो जो प्यार है वो फील होगा, ठीक है। कोई पर्सन आपका हो सकता है, आपका पार्टनरशिप में अगर आप हो किसी के साथ, आप अगर आप मैरिड हो डेफिनेटली तो आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी बॉन्डिंग, आपके हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, यहाँ पे वो दिख रहा है वो प्यार। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एंड स्टेबल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एंड मदरली एनर्जी एज वेल। अगर आप लोग ऐसी मदरहुड वाइब में हो तो डेफिनेटली आपकी काफ़ी वो केयर एंड प्रोटेक्टिवनेस यहाँ पे दिख रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्यार भी दिख रहा है, नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एंड 3 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रेंड्स गैदरिंग, फ्रेंडशिप्स है, सोल कम्युनिटी है, सोल मेंबर्स है जो आपको शायद मिले, या तो कोई पुराना कोई फ्रेंड मिल सकता है आपकी जिसके साथ बात हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन की तो डेफिनेटली वो पर्सन भी आपके लिए कुछ ना कुछ फील करता है और यहाँ पे चांसेस है कि आपका कुछ आगे बढ़ सके। जो आपका रिश्ता है, रिलेशनशिप है, वो लविंगली, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या ये वाले साइंस हो सकते हैं इनके, ठीक है। एक्सप्रेस होगा कि नहीं पता, इट्स नॉट श्योर, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना कुछ फील करते हैं आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी अभी आपके करियर में क्या है सैजिटेरियस, लेट्स सी। इट्स लाइक गो विद द फ्लो एंड लाइट हार्टेड एनर्जी में रहो, थोड़ी सी फन की एनर्जी ऐड होने वाली है, फन फिल्ड प्लेफुल एनर्जी में आप आओगे थोड़ा सा, ठीक है। मे बी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप कुछ सेलिब्रेट करो, किसी पार्टी में जाओ या कोई आपको इन्वाइट करे कहीं पे, या 5 ऑफ सोल्स एंड यहाँ पे क्या है, द हेरोफेंट। कोई ना कोई टीचर, मेंटर, गुरु आपको मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप या स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आपको लाइफ में कोई कुछ सिखाए, स्पिरिचुअल गुरु मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे असेंशन हो रहा है, सीढ़ी है कैसी यहाँ पे, डिवाइन की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एंड इवन आप लोग अगर किसी को मेंटरशिप देते हो या गुरु की पोजीशन में जाना चाहो तो आप जा सकते हो आगे जाके। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। यहाँ पे भी यही आया है, न्यू कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कोई नया सीड, न्यू बिगनिंग, मैनिफेस्टेशन आपका होने वाला है। जिस चीज़ का आपको इंतजार था ना वो नई शुरुआत आ रही है, बस आपको कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है। थोड़ा सा आप अपने आप को फ्लो के साथ लेके जाओ,
ये जो भी मैनिफेस्टेशन आपका था, आपने प्रेयर किया, विशेस मांगी, न्यू मून पे मैनिफेस्टेशन ज़रूर करना, ठीक है, 17 को है, और आपकी वो मैनिफेस्टेशन एक्चुअली पूरी हो सकती है इसी हफ्ते में, ठीक है। कोई नई शुरुआत, जॉब ऑफर, मनी या बिजनेस में भी कुछ नया हो सकता है स्टार्ट यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है फाइनली हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में सैजिटेरियस के लिए। या ये जो बोल्डनेस है ना फर्स्ट स्टेप लेने की, वो आपको ही लेना है बाय द वे। ये जो भी फर्स्ट स्टेप है, मे बी आप कुछ एक्शन लोगे और आपको उस एक्शन का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। द स्टार एंड 9 ऑफ सोड्स, या स्टार, 9 ऑफ सोड्स, 4 ऑफ सोड्स, हीलिंग आ रही है बहुत बड़ी, ठीक है। फैमिली में भी कुछ हीलिंग की जरूरत थी तो वो आ रहा है। सी यहाँ पे भी 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया दोनों, राइट। दिस इज अमेजिंग गाइस। जो भी टेंशन थी, परेशानी थी, हेल्थ को लेकर भी इश्यूज थे, सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपकी बहुत बड़ी हीलिंग होने वाली है, मिराकल्स की एनर्जी है स्टार के साथ। एंड फाइनली एक रेस्टिंग एनर्जी आ रही है। अगर आप सो नहीं पा रहे थे ठीक से रात को, तो आपको वो जो रेस्ट है, वो स्लीप है, वो क्वालिटी स्लीप वो मिल जाएगी, ठीक है। बस आप ओवर थिंकिंग मत करना और थोड़ा सा वाटर थेरेपी भी करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इवन ग्रीन तारा मंत्र आप सुनो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सो या दिस वाज योर रीडिंग गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हाय केप्रिकॉन, सन, मून एंड राइजिंग, लेट्स सी आपके लिए नेक्स्ट वीक क्या आ रहा है, 17 to 23 जुलाई। ओके, आपके लिए क्या है आपके, लेट्स सी केप्रिकॉन। एंड या गाइज, अगर आप टैरो सीखना चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं फाउंडेशन लेवल का जो कोर्स है वो लेकर आई हूँ, जिनको भी सीखना हो, ओके। आप मुझे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मुझे कांटेक्ट कैसे करना है। इवन पर्सनल रीडिंग चाहो तो वो करवा सकते हो। मैंने जस्ट अभी 19 देखा कैमरा में, ठीक है। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सजिटेरियस, ब्लू मून, फुल मून इन एरीज, फुल मून, ओके। फुल मून, आई थिंक, आई डोंट नो, लेकिन अगस्त में ब्लू मून आने वाला है, ठीक है, क्योंकि 2 फुल मून्स होंगे अगस्त के मंथ में, एक होगा फर्स्ट को और एक होगा 31 अगस्त को। तो आई थिंक 31 अगस्त तक भी ये रीडिंग जो है आपकी स्ट्रेच हो सकती है। आई डोंट नो व्हाई, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये मैसेज है। वैसे तो ये मैंने 17 to 23 के लिए ही 1 वीक की रीडिंग रखी है, बट स्टिल इट्स लाइक कोई चीज़ ऐसी है जिसको कंप्लीट होने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, ओके। लेट्स सी और क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कम्युनिटी, कुछ इम्पॉसिबल सी लगने वाली चीज़ हो सकती है और आपको बिलीव करने के लिए कहा जा रहा है। या तो आप कुछ बिलीव करने लग जाओगे अगले हफ्ते से ही, लाइक कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा और आपको एक रे ऑफ होप मिलेगा कि आप उस चीज़ में बिलीव करने लग जाओ कि हाँ, जो भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल सकता है, जो भी आपका गोल है। इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो कुछ लोगों को शायद मिलने वाली है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली है जो आपका यहाँ पे होने वाला है स्टार्ट, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, लेकिन किसी चीज़ की कंप्लीशन एंड एंडिंग भी होने वाली है। इट्स अ फायरी क्लाइमैक्स, सो दिस कैन गो ईदर वेज। मैं आगे देखती हूँ कि ये क्या है और डिटेल में, ठीक है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो एंड होंगे और कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे किसी के साथ। यहाँ पे लीगलिटीज़ है, लीगल मैटर्स भी है यहाँ पे, सो हर चीज़ को डिटेल में चेक करके फिर ही साइन करना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो आप लोग, राइट। यहाँ पे जस्टिस की भी एनर्जी है, तो सही और गलत वो बैलेंस की बात है यहाँ पे। और कम्युनिटी तो है ही, सो दिस इज लाइक योर सोल कम्युनिटी, गैदरिंग, पब्लिक पार्टी वगैरह जो भी है आपका, एक प्लेफुल सा एंजॉयमेंट वाला टाइम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे म्यूजिक, कुछ म्यूजिक शो को लेकर भी मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, पार्टी वगैरह में जाना, लेट्स सी आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा कैप्रिकॉर्न अगला हफ्ता। वाओ, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्स, 8 ऑफ वॉन्स, अमेजिंग गाइस, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। आपकी फैमिली जो है वो ग्रो हो सकती है अगर आप चाहते थे तो, अगर आप मैरिड हो, चिल्ड्रन के लिए देख रहे हो, सोच रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो ग्रोथ हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। और एक पेंटिकल और दोनों वॉन्स आए, सो दिस इज लाइक, दिस इज वेरी हैप्पी टाइमिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल सेलिब्रेशन का ही टाइमिंग आ रहा है। कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। आई थिंक मे बी आपका रिश्ता भी कहीं पक्का हो रहा है कुछ लोगों का, अगर आप देख रहे थे तो यस। कोई न्यू पर्सन में भी आपकी लाइफ में आ सकता है, या तो आपकी फैमिली में ही कुछ एडिशन हो रहा है। कुछ लोग न्यू डॉग ले सकते हैं, डॉग या पपी या कैट, यहाँ पे पेट की एनर्जी है डेफिनेटली। बहुत ही इंजॉय करने वाले हो, बहुत ही लिटरली, जैसे कैसे वो फैमिली गार्डन में या पिकनिक पे जाती है, आई थिंक हो सकता है आप लोग पिकनिक पे भी जाओ अपनी फैमिली के साथ, ट्रैवल ट्रिप वगैरह। दिस इज अ वेरी ब्लेस्ड टाइम फॉर यू इन योर लव एंड रिलेशनशिप्स एवरीवेयर, आपको बहुत ज़्यादा सुकून, स्टेबिलिटी फील होने वाली है, ठीक है।
और बहुत ही इट्स लाइक अ वेरी अबंडेंट एनर्जी, बहुत अबंडेंट कनेक्शंस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। ऐसे कनेक्शंस जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, यू नो, जो आपको ग्रोथ दे, जिसके साथ आपको वो स्पार्क फील हो, यू नो, वो फायर, वो स्पार्क, वो पैशन, वो अट्रैक्शन, सब कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। इवन टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी आपका होगा किसी यू नो पर्टिकुलर पर्सन के साथ। लेट्स सी करियर में क्या है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। फाइव ऑफ सोल्स, द हर्मिट, व्हाट एल्स, एट ऑफ कप्स। थोड़ी सी इनर कॉन्टम्पलेशन लगेगी आपको, इंटरनल एक आपकी जो सोल है वो आपको क्या कह रही है वो सुनना है आपको, और फिर आप कहीं से तो मूव ऑन करने वाले हो अपने करियर में, या इट्स अ फायरी क्लाइमैक्स जो कहा था मैंने, राइट। सो ये क्लाइमैक्स इसी चीज़ में हो सकता है, इवन रिलेशनशिप में भी हो सकता है, लेकिन कुछ लॉसेस है या कुछ ऐसा है, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, इट्स लाइक कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, और उस चीज़ से सोल लेवल सेटिस्फैक्शन आपको वहाँ पे आपको नहीं लग रही, ठीक है, आपके काम में या करियर में या बिजनेस में, जॉब में, कहीं पे। तो कुछ लोग भी है जो आपको कुछ ना कुछ कह के ऐसा जा रहे जो आपको अच्छा नहीं लग रहा सुन के, यू नो, कोई हर्ट कर रहा है आपको बोलकर, आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, इवन आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा है, ठीक है। लेट गो करने की एनर्जी है कंप्लीटली, थोड़ा सा डिटैचमेंट की एनर्जी है, एंड सोल सर्चिंग लगेगी, आपकी इंटरनल लाइट यहाँ पे यू नो इग्नाइट हो रही है। कुछ लोगों की इंटरनल लाइट जो है ना, इट्स लाइक जब ये लाइट इग्नाइट होती है तो थोड़ा सा टाइम होता है जब कुछ ना कुछ यू नो स्टक वाला फील होता है, राइट। लेकिन ये फाइनल है, आप इस चीज़ को एंड करने वाले हो और फाइनली आप सन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, लेट मी क्लैरिफाई और क्या है आपके करियर में। या कम्युनिकेशन क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, आपके करियर में कि आपको कहाँ जाना है, आपका फ्यूचर कहाँ पे है। लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, कार्ड्स काफ़ी अपने आप ही पलट रहे हैं सारे। कौन सा कार्ड है ये? फाइव ऑफ पेंटिकल्स। या आई थिंक आप लोग स्टक थे, या तो मनी वाइज भी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट को याद काफ़ी कर रहे हो आप लोग, कंपेयर कर रहे हो। पास्ट को कंपेयर नहीं करना है गाइज। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा आपका इनर वर्क लगेगा, हीलिंग लगेगा, एंड आपको जो है वो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद या आई थिंक आपको प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है, ओके। जो भी आप कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, उसमें आपको एक्शन भी लेना है, ओके। एंड बिलीव, तो सबसे पहले तो आपको बिलीव करना है कि हाँ ये होगा, ठीक है। उसके बाद ही कुछ होगा यहाँ पे। एंड क्लैरिटी है, फ्यूचर आपका कैसा होना चाहिए, आपको पूरी क्लैरिटी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या है हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में कैप्रिकॉर्न आपके लिए। आई थिंक आप एक हर्मिट की एनर्जी में हो, तो बहुत ही वाइज विजडम आप में बहुत बढ़ने वाली है, और आपकी ये विजडम किसी और को हेल्प करेगी, ठीक है। ये टाइम जो है ना आपका, डेफिनेटली लाइफ पर्पस यहाँ पे अनलॉक हो सकता है कुछ लोगों का। अगर आपका स्टक एनर्जी फील हो रहा है आपको अपने करियर में, यू नो, पढ़ाई में आपको मन नहीं लग रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये शायद इसलिए हो रहा है ताकि आपको पता चल जाए आपको एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। दैट्स वाई मेडिटेशन, इनर वर्क आपका बहुत लगेगा यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, सो कुछ आपको ऐसा करना है कि आप लीडरशिप रोल में आ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया था, यहाँ पे भी किंग ऑफ वॉन्ड्स आया। ये कैसा फायर एंड लायन की एनर्जी है, सो ये आपको करना है, ठीक है। या यहाँ पे फिर अबंडेंस जो है वो फॉलो होगी, स्टार की भी एनर्जी है। सो दिस इज लाइक, जो भी आपको इंटरनल स्पार्क फील हो रहा है ना, आपको थोड़ा सा इनर वर्क लगेगा, बैलेंस एंड पेशेंस लगेगा, और आपकी इंटरनल इंट्यूशन वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही क्लियर है, लाउड है, और आपको वो हेल्प कर रही है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। काफ़ी आप नेक्स्ट लेवल पे हीलर्स या साइकिक्स या यू नो टैरो रीडर्स या ऐसा कुछ बन सकते हो अगर आप चाहो। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे इट्स लाइक अ न्यू स्पार्क जो आप में इग्नाइट होगा। नेक्स्ट वीक के एंड तक कुछ ना कुछ तो ऐसा चेंजेस आएंगे आपकी एनर्जी में कि आपको कंप्लीटली एक शिफ्ट आएगा, और एक नई फ्रेश एनर्जी आपको फील होगी आपके अंदर, ठीक है। सो या दिस वाज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प यू। टेक केयर, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है 17 to 23 जुलाई में। एक्वेरियस, सन, मून एंड राइजिंग, ओके। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ अलग करने वाले हो आप लोग, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक का टाइमिंग भी आ रहा है। सो जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लेना, ठीक है। अगर आप अब तक ब्रेक ले रहे थे तो आई थिंक वो ब्रेक में से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है कि कंफर्ट जोन में अगर आप बैठे हो
तो वो कंफर्ट जोन आपको हेल्प नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आपका आउट ऑफ द बॉक्स जाके ही होगा, ठीक है, जो भी आपका गोल है वो पूरा। और दिस इज योर कार्मिक डेस्टिनी, नॉर्थ नोड आ गया है, सो दिस इज कार्मिक पॉइंट, ठीक है, मतलब कि इट्स लाइक कि हाँ आपको ये करना ही है, यू नो, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, व्हाट एल्स, रोड टू रोमांस, वाओ, काफ़ी अच्छा हेल्प, आई मीन आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है। कॉर्नुकोपिया 33, 11 एंड 3 काफ़ी एंजल नंबर्स है, 111, 11, 11, 333 ये सब आपको दिख सकता है, 33, यू नो, यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड रोड टू रोमांस दोनों ही आ गया, तो मैं और क्या बोलूँ, यहाँ पे आपके सामने ये खास, राइट, अबंडेंस आ रही है, विश फुलफिलमेंट, मनी, वेल्थ, यू नो, पैसा बढ़ने वाला है, रोमांस आ रहा है। लेट्स सी और क्या है लव एंड रिलेशनशिप्स में एक्वेरियस। या द वर्ल्ड, बहुत सारे कार्ड्स है यहाँ पे, मैं ये नहीं ले रही हूँ, 2 क्वींस है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन की एनर्जी है थोड़ी सी, पावर स्ट्रगल, हेरोफेंट, या कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, कमिटमेंट हो सकता है यहाँ पे आपका जो टेस्ट होने वाला है, या कुछ हायर लर्निंग है, किसी कनेक्शन में कोई कुछ ना कुछ आपको सिखाने वाला है, कोई गुरु मिल सकता है आपको, कोई पर्सन, काउंसलर, या कोई यू नो जो जिसको आप ढूंढ रहे थे, शायद हो सकता है कि कोई लीगल चीज़ें भी चल रही हो, यहाँ पे जस्टिस आया है, लेकिन रिलेशनशिप्स को आप थोड़ा सा होल्ड ऑन करने वाले हो, एंड इट्स लाइक आप अपने हार्ट को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, काफ़ी गार्ड कर रहे हो अपने आप को, लाइक अपने आप को ओपन कम्प्लीटली आप नहीं करोगे, स्टेबिलिटी तो है, लेकिन कोई तो रिश्ता ऐसा है जिसमें कि आपको लग रहा है कि मुझे इसको पकड़ के रखना है, ठीक है, या तो आप, वो सामने वाला पर्सन भी शायद ये सोच रहा है, ठीक है, भले कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन स्टिल आप वो होल्ड ऑन करने वाले हो। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल है, वर्ल्ड है, सो दिस इज लाइक कुछ लेसन्स डेफिनेटली हैं इस कनेक्शन में जो आपने सीखे हैं, और ये साइकिल अब खत्म हो रही है, ठीक है, मे बी ट्रैवल की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, आप किसी को मिलो जाके, ठीक है, या थिंग्स आर कमिंग फुल सर्कल, एक कंप्लीशन, जैसे यहाँ पे स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन था, तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है किसी रिलेशनशिप की, और मे भी बहुत सारे टेस्टिंग टाइम्स थे उसमें, लेकिन आपने वो जो टेस्ट थी उसका अब रिवॉर्ड आपको फाइनली मिलेगा अगर आपने कंप्लीटली सीख लिया है लेसन, ठीक है, तो नहीं तो वो चीज़ वापस रिपीट होगी। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। मैरिज के चांसेस हैं यहाँ पे, कमिटमेंट जैसे मैंने कहा, ठीक है, लेकिन दिस विल नॉट बी ईजी, आपका टेस्टिंग टाइम डेफिनेटली होगा किसी ना किसी रिलेशनशिप में, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे करियर में क्या है एक्वेरियस। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या ये आना ही चाहता था तो आ गया है। हाई प्रीस्टेस, आपके करियर में ना थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है कि सीक्रेट्स भी है, एंड मे बी थोड़ी साइलेंस की एनर्जी है, आपको सीक्रेटिवली अगर कुछ करना है तो मे बी आप लोग वो करने वाले हो, किसी को बताए बिना शायद कुछ करो, ठीक है, इंट्यूशन के अपने आप को सुनने के लिए कहा जा रहा है, और थोड़ा सा इनर वर्क, और यू नो आपको इंटरनली आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग थोड़ा सा करना पड़ेगा। इट्स लाइक आप अपनी सोल लेवल पे कौन सा करियर है या लाइफ पर्पस है जो जो आपको करना है, वो आपको यहाँ पे रिवील किया जा रहा है। आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या है। अबंडेंस तो है यहाँ पे, मटीरियलिस्टिक अबंडेंस है, वेल्थ है, सब कुछ है, ठीक है। इवन आपका बिजनेस या कुछ ऐसा कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, तो यू नो उसमें भी आपको एक रिचनेस यहाँ पे मिलने वाली है। आपको जैसी चाहिए वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ 10 ऑफ सोर्ड्स की पेन की एनर्जी भी है। सो इट्स लाइक थोड़ा सा हीलिंग यहाँ पे लगेगा, इंटरनल वर्क डेफिनेटली लगेगा। आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन अगर नहीं है पढ़ाई में, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा। किसी गुरु या टीचर को आपको शायद यू नो मैनिफेस्ट करना है यहाँ पे, और वो आपको कोई तो है जो आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको और बेटर करना है अपनी लाइफ को। इवन फाइनेंशियल एडवाइजर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है, या तो कोई कंसल्टेंट, या कुछ तो ऐसा दिख रहा है जो कि एक हायर लेवल पे है और जो आपको एक्चुअली हेल्प कर सकता है। ये फीमेल हो सकती है या तो यू नो मेल भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर फीमेल की एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। इवन आपकी पार्टनर हो सकती है अगर आप मैरिड हो, और आपकी वाइफ भी आपको शायद हेल्प कर सकती है आपके करियर के मामले में, ठीक है। लेट्स सी, आई डोंट नो, मुझे प्रेयर्स की एनर्जी भी दिख रही है कि आपकी वाइफ है, अगर आपकी पार्टनर है तो कॉन्स्टेंटली आपके लिए प्रे करती रहती है, ठीक है।
अगर आप मेल हो। लेट्स सी कि और क्या है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ में एक्वेरियस। लेकिन हाँ, करियर में कुछ ना कुछ एंडिंग यहाँ पे आ रही है, जैसे कि 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, ठीक है। या सी वी हैव लाइक मे भी हो सकता है कुछ एंड करके आपको खुद का कुछ करना हो, यू नो, वो आपकी कॉलिंग हो, आपका पैशन हो। 10 ऑफ वॉन्स आया है, 3 ऑफ कप्स एंड व्हील। या ट्रांसफॉर्मेशन, द टावर, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड सा होगा। दिस इज लाइक कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सा यहाँ पे हो सकता है, तो मैं यहाँ पे नहीं कह सकती डेस्टिनी आपकी कंप्लीटली चेंज हो रही है, यू नो, और आप एक नई डायरेक्शन में ही जा रहे हो ऑल टुगेदर। बट यस, आपको भी यहाँ पे ये चांस शायद लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा टॉप ऑफ द व्हील पे पहुंचने के लिए। कुछ ना कुछ आपको मे बी सेक्रीफाइस या कुछ करना पड़े, लेट गो। यहाँ पे फ्रेंडशिप एंड कम्युनिटी की भी एनर्जी है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप में कुछ कर सकते हो मे बी आप, ठीक है। एंड आपकी सोल फैमिली है ये, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में हम देख रहे हैं तो आपकी सोल फैमिली या कम्युनिटी आपको कोई ऐसी मिल सकती है जिससे कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड पे थोड़ा और ध्यान देने लग जाओ, ठीक है। वो भी हो सकता है। सो दिस इज देयर। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय। हाय पाइसीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट वीक में क्या आ रहा है, 17 to 23 जुलाई। ओके, सो फर्स्टली हम ये वाले कार्ड्स देखेंगे, पाइसीज सन मून एंड राइजिंग। लेट्स सी। एंड या आप अगर पर्सनल रीडिंग चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम का आईडी ले लेना। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो भी आप यू नो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड बेसिक लेवल टैरो कोर्स जो है वो मैं यू नो लेकर आ रही हूँ। सो अगर आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट करना इंक्वायरी के लिए। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। Wow, man holding a heart. Hmm. Happy family. Okay. This is nice. Fifth chakra, Archangel Gabriel, communication. It's time to take action. Yeah. आपकी डेफिनेटली आपके जो भी बर्डनसन साइकिल्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। टफ साइकिल्स, डिफ़िकल्ट टाइम्स, फैमिली इश्यूज या कुछ भी चल रहा था, ड्रामा, यू नो, नेगेटिविटी, वो सब खत्म हो रहा है फाइनली। और ये न्यू मून से ही वो जो एंडिंग है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। इस न्यू मून से मे बी फुल मून तक यू नो कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और कुछ एक्शन आपको लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। किसी चीज़ में आपको लीडरशिप रोल में आने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, यू नो। इट्स टाइम कि हाँ, जो भी आप सोच रहे हो उसकी तरफ आप एक्शन ले लो। और हैप्पी फैमिली है, कुछ लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक फैमिली टाइम मिलने वाला है, वेकेशन ट्रिप, रेनबो, सी शोर, यू नो, ये सारी एनर्जीज है यहाँ पे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल अबंडेंट टाइम, रिच टाइम आ रहा है। और कोई पर्सन शायद आपकी लाइफ में आ सकता है, अगर आप सिंगल हो डेफिनेटली यहाँ पे लव की एनर्जीज भी है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, यू नो। ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, हार्ट फेल्ट होगा, एरीज, केप्रिकॉन, या यू नो हो सकता है वाटर साइन भी इनकी, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप्स में और क्या है पाइसीज आपके लिए। नाइन ऑफ सोल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। या टेंशन बिल्कुल खत्म होके आप एक बहुत ही अलग न्यू एनर्जी में आ जाओगे। एंड इवन आपकी कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके रिलेशनशिप्स में जिसकी वजह से ये होने वाला है, या तो कोई आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो ये ओवर थिंकिंग है, नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, वो खत्म कर सके, यू नो, ये पर्सन, या आपकी खुद की ही इंटरनल मोटिवेशन की वजह से ये होगा, ठीक है। एंड फाइनली आपका मैनिफेस्टेशन था जिसका आपको वेट था, वो आपका मिलने वाला है रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। तो जो भी आपकी प्रेयर्स थी, विशेस थी, कैंडल को लेकर आप कुछ कर रहे थे, मैजिक, यू नो, मैनिफेस्टेशन स्पेल वगैरह। यहाँ पे कैट है तो कैट स्पिरिट गाइड आपकी हो सकती है, वो भी आपको शायद हेल्प कर रही है, आपके साथ कनेक्ट कर रही है कैट, या तो कोई भी और यहाँ पे एंसेस्टर्स की भी एनर्जी है, यू नो। या सो इट्स लाइक योर रिलेशनशिप्स, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, अच्छे होने वाले हैं, और भी ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में, ठीक है। हायर लेवल, हायर स्पार्क वाले लोगों को। और आपको कहा भी वही जा रहा है कि ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करो जो आपकी सोल फैमिली है, ठीक है। आपको मैनिफेस्ट भी वैसे ही करना है, ठीक है। एंड लेटिंग गो ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। नेगेटिव लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है, ओके। लेट्स सी आपके करियर में क्या है पाइसीज नेक्स्ट वीक। स्टूडेंट्स हो या जो भी है आपका, यू नो, बिजनेस वगैरह, तो आप ये पार्ट देख सकते हो।
जॉब, स्टूडेंट्स, करियर, या द एम्परर एंड किंग ऑफ वॉन्स। वाओ, वी हैव किंग एंड क्वीन नाउ। सो यहाँ पे डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट कपल की एनर्जी भी है। अगर आपका पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ या कोई, तो वो आपको शायद आपके करियर में या तो कनेक्टेड हो सकता है किसी तरीके से, या हेल्प कर सकता है, या तो आप एक ही कंपनी में शायद काम करते हो, इवन वर्क प्लेस पे कोई आपको मिल सकता है डेफिनेटली। यहाँ पे वो भी है सी टू ऑफ कप्स। या इट्स लाइक अ परफेक्ट यूनियन ऑफ योर करियर। यहाँ पे करियर की बात है, स्टूडेंट्स हो गए हो या जॉब कर रहे हो, जो भी काम है ना आपका, वो एक परफेक्ट अलाइनमेंट में आप आ रहे हो अपने काम के साथ। इवन यहाँ पे बॉस की एनर्जीज है, आपके बॉसेस भी काफी खुश होंगे आपसे, आपके काम से आपको रिकग्निशन कुछ ना कुछ ऐसा मिल सकता है। यहाँ पे मॉनेटरी बोनस या ऐसा कुछ भी मिल सकता है। काफी अच्छा प्रोडक्टिव काम रहेगा, टाइम रहेगा, कोलैबोरेशन, टीम वर्क बहुत ही अच्छी, आपकी म्यूचुअल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है यहाँ पे, ठीक है। एंड या काफी ज्यादा स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये सब कुछ आ रहा है। एंड इवन आप अपने गेम में बहुत ही ऊपर उठने वाले हो। लाइक लिटरली आप कुछ ऐसा करोगे जो आपके आसपास के कलीग्स भी नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो है अप्रिसिएशन। एंड इवन आप अगर बिजनेस में हो तो फिर मतलब क्या ही कहना है, यहाँ पे मार्स की एनर्जी है। सो दिस इज लाइक अ वेरी फायरी एनर्जी, राइट। एंड यहाँ पे भी एरीज आया ही है। सो यस, आपका फायर इग्नाइट होने वाला है आपके बिजनेस में, काम में, कुछ ना कुछ आप ऐसा करने लोगों के, या आपका काम जो है ना वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी प्रोग्रेसिव टाइम। आप बस आगे बढ़ते रहो, अपनी ये मशाल और अपने हाथ में आपके सारे पास है। मतलब यू आर लिटरली द मास्टर माइंड ऑफ योर गेम, ऑफ योर करियर, लिटरली। और स्टूडेंट्स भी अगर आप हो तो मतलब उसमें भी आप बहुत ज़्यादा सक्सेस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपका फ्यूचर विजन यहाँ पे आपको कंप्लीटली एक फ्यूचर विजन क्लियरली आपको दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये स्ट्रेंथ भी आ गया है। या आप लोग की, आई थिंक आपकी सन मून राइजिंग कोई लियो या एरीज में से हो सकती है, अलॉन्ग विद पाइसिस। लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या है पाइसिस आपका। वाओ, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन की एनर्जी है, लेकिन सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है। बट देन आपको आई थिंक या मे बी एस्केपिज्म की एनर्जी आप ही की है, नाइन ऑफ कप्स ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कोई सच्चाइयाँ हैं जो शायद आपको देखनी पड़ेगी, या तो कुछ हिडन है आपसे, अगर कोई कुछ छुपा रहा है तो मे बी वो आपको पता चले। आपका इंट्यूशन एक्चुअली आपको कह देगा, ठीक है। एंड बाकी तो बहुत ही सुकून है, स्टेबिलिटी है, एंजॉयमेंट है, फन की एनर्जी है। इमोशनली, हेल्थ वाइज भी आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सन मून दोनों आया है, राइट। एंजल्स है यहाँ पे भी, लियो में, आई मीन ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है इसमें भी बहुत ज़्यादा बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। इट्स लाइक आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड्स दोनों बैलेंस में आने वाली है। येन एंड यांग, वो येन एंड यांग मेडिटेशन कर सकते हो आप लोग। एंड सन एंड मून दोनों ही बैलेंस हो गए तो मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। आपका पेशेंस, आपका ऑरा, आपका सब कुछ यहाँ पे, मुझे वो ऑरा ना एकदम बहुत ही ब्राइट होता हुआ दिख रहा है। दिस इज अ वेरी, बहुत बड़ी एंजलिक प्रेजेंस तो है ही, लेकिन आपका जो ऑरा है ना बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ग्लो होता हुआ दिख रहा है, व्हाइट कलर का, सो यस, आप अपना इमेजिन भी कर सकते हो, विजुअलाइज भी कर सकते हो। आपका ऑरा इतना ब्राइट हो चुका है, सो लिटरली आप एक मैग्नेट बन जाओगे अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। टेक केयर, बाय बाय।